नमस्ते। स्वागत है आपका मार्केट पल्स इंडिया में। आज हम डिस्कस करेंगे रोजाना ऑप्शंस एक्सपायरी के नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में। आपको क्या लगता है, रोजाना ऑप्शंस एक्सपायरी मार्केट के लिए अच्छी है या बुरी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट है मार्केट वॉलेटिलिटी का। रोजाना ऑप्शंस एक्सपायरी से मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। कभी आपने देखा है जब एकदम से स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे होने लगती है? हाँ, ये वही इंपैक्ट है। ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस सेटल करने की जल्दी में होते हैं, जिससे शार्प प्राइस मूवमेंट्स होते हैं। ये वॉलेटिलिटी अन इन्वेस्टर्स के लिए डेंजरस हो सकती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप इस वॉलेटिलिटी से अफेक्ट हुए हैं? अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। दूसरा इंपैक्ट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स का बढ़ना। रोज ट्रेड करना और पोजीशंस को सेटल करना से फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिससे ब्रोकरेज फीस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रॉफिट्स को कम कर सकती है। आपको पता है, रिपोर्ट्स के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को एवरेज 20 to 25% लॉसेस फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। आपने कभी सोचा है कि आपकी ब्रोकरेज फीस कितनी बढ़ गई है? कमेंट करके हमें बताएं। तीसरा इंपैक्ट है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का बढ़ना। रोजाना एक्सपायरी से ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग फंडामेंटल एनालिसिस को अंडरमाइन करती है और मार्केट को गैम्बलिंग जैसा बना देती है। क्या आपको लगता है कि मार्केट गैम्बलिंग जैसा हो गया है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? चौथा इंपैक्ट है मार्केट मैनिपुलेशन का रिस्क बढ़ना। कांस्टेंट प्रेशर की वजह से कुछ ट्रेडर्स और लार्ज इंस्टीट्यूशंस मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसे एग्जैजरेटेड प्राइस स्विंग्स होते हैं। ये प्राइस स्विंग्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, जो उनके इन्वेस्टमेंट्स को रिस्की बना देता है। फाइनेंशियल लॉसेस का एस्पेक्ट भी सिग्निफिकेंट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स को एवरेज 20 to 25% लॉसेस फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू द हाई वॉलेटिलिटी एंड फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद डेली ऑप्शंस एक्सपायरी। ये लॉसेस ना सिर्फ उनके रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं, बल्कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इंपैक्ट करते हैं। लास्टली, ये कांस्टेंट प्रेशर मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। रोजाना एक्सपायरी की वजह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कांस्टेंट मार्केट मॉनिटरिंग करना पड़ता है, जो मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बातें जिनसे रोजाना ऑप्शंस एक्सपायरी से संभालने की जरूरत है। क्या आप भी इन इंपैक्ट्स को फील करते हैं? ये मसले सॉल्व करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम है ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन का इंक्रीज। मार्केट ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव किया जा सकता है और इन्वेस्टर्स को डेली ऑप्शंस एक्सपायरी के रिस्क के बारे में एजुकेट किया जा सकता है। इसे उन्हें एम्पावर किया जा सकता है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके और मार्केट वॉलेटिलिटी के इंप्लीकेशंस को समझ सके। दूसरा कदम है रेगुलेटरी ओवरसाइट को स्ट्रेंथन। मार्केट मैनिपुलेशन से बचने और फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने के लिए रेगुलेटरी ओवरसाइट को मजबूत किया जा सकता है। स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस लगाकर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स पर रोक लगाने से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम किया जा सकता है। तीसरा कदम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्सेसिव ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और वॉलेटिलिटी रिस्क्स से बचाने के मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस पर लिमिट्स सेट करना, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स को एनहांस करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को प्रमोट करना शामिल हो सकता है। चौथा कदम है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का इस्तेमाल। ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को कम करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स और ऑटोमेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स डेवलप करना शामिल हो सकता है। पांचवा और आखिरी कदम है पॉलिसी इंटरवेंशंस। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रेगुलेटरी बॉडीज और पॉलिसी मेकर्स के कोलैबोरेशन से पॉलिसीज डेवलप करना जो मार्केट स्टेबिलिटी को प्रमोट करे और सस्टेनेबल ग्रोथ को एनकरेज करे। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इंसेंटिवाइज करना, एक्सेसिव स्पेकुलेशन को डिस्करेज करना और बैलेंस्ड मार्केट इकोसिस्टम को फोस्टर करना शामिल हो सकता है। इन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके हम स्टेक होल्डर्स को डेली ऑप्शंस एक्सपायरी और मार्केट वॉलेटिलिटी के नेगेटिव इंपैक्ट्स को मिटिगेट करने में मदद मिल सकती है और ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट को एनहांस कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से जुड़ी रहे। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड हैप्पी ट्रेडिंग। अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद और देखते रहिए मार्केट पल्स इंडिया।